नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं लाइव हरियाणा 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश न केवल सुरक्षित है बल्कि उत्तरोत्तर प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। आज हिंदुस्तान की तरफ बाकी के मुल्क टकटकी लगाए देखते हैं, जबकि कोई समय रहा था कि यहाँ पर बेचारी सरकार हुआ करती थी। यह बात हरियाणा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कही है। वह यहाँ एतमादपुर में आयोजित तिगांव विधानसभा क्षेत्र के पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इसके संयोजक स्थानीय विधायक राजेश नागर थे। उन्होंने कहा कि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अंत्योदय योजना को साकार करते हुए अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक भी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया। नहीं तो एक समय ऐसा था कि सरकारों के मुखिया कहते थे 1 रुपया चलता है 10 पैसे पहुंचते हैं। धनखड़ ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने विभिन्न लोक हितकारी योजनाओं की न केवल घोषणा की बल्कि जनता तक उनको पहुंचाने का काम किया। आज पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में सुरक्षा के भाव से देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनता की उम्मीद पर खरी उतर रही है और हमारी सरकार ने कोई ऐसा वायदा नहीं किया जिसे पूरा न किया जा सके। उन्होंने कहा कि लोग कहते थे कि धारा 370 हटाई नहीं जा सकती। लोग कहते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन क्या आप में से कोई बता सकता है कि एक कतरा भी कहीं बहा हो? धारा 370 ऐसा कोड था देश के माथे पर जिसे पीएम ने हटाया। धनखड़ ने कहा कि आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है तो वह व्यक्ति प्रधानमंत्री को अपने मुखिया के रूप में देख रहा है। हमारे देश ने कोरोना जैसा भीषण काल देखा है जिसमें न केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारे देश संभला बल्कि दुनिया के अन्य मुल्कों को भी सहारा दिया। यही कारण है कि आज 150 देश भारत की तरफ आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। आज बड़े बड़े मुल्कों के देश मोदी को बॉस कहते हैं। धनखड़ ने कार्यकर्ताओं से इसी प्रकार एकजुटता से और पूरी लगन के साथ जुटे रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय भारत का होगा। इस अवसर पर स्थानीय विधायक राजेश नागर ने कहा कि पन्ना प्रमुख हमारी विधायकी की योजना का प्रमुख स्तंभ है। उनके हाथ में हर मतदाता का लेखा जोखा है। हमारे पन्ना प्रमुख को पता है कि कौन सा मतदाता किस परेशानी में है, किस मतदाता को क्या चीज की जरूरत है। नागर ने कहा कि किस प्रकार हमारा पन्ना प्रमुख हमारे सबके अधिक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। नागर ने कहा कि मैं सभी पन्ना प्रमुखों को धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्हीं की मेहनत की वजह से मुझे हरियाणा में सबसे ज्यादा मत देकर विधानसभा पहुंचने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं आप सभी लोगों का आभारी हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। नागर ने कहा कि पन्ना प्रमुख सम्मेलन कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भरने का काम करेगा। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के विचारों को सुनकर आज पन्ना प्रमुख और अधिक सजग, सतर्क और जागरूक हुए होंगे, इसकी मुझे उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मैं सभी के लिए 24 घंटे उपलब्ध हूं। मेरे लायक कोई भी सेवा आप कभी भी मुझे बता सकते हैं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता, जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा, सरपंच तिगांव विक्रम प्रताप नागर, पूर्व पार्षद राजेश तंवर, सुरेश भिदुड़ी, दयानंद नागर, अनिल नागर, शिशु अवाना, ओम प्रकाश रक्षावाल, महिपाल आर्या, गिरिराज शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में पन्ना प्रमुख मौजूद रहे। लाइव हरियाणा 24 न्यूज फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ अमित ठाकुर की खास रिपोर्ट। तरफ तिगांव विधानसभा क्षेत्र का पन्ना प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया, भारी संख्या में लोग उमड़ी। किस तरह का उत्साह पन्ना प्रमुखों में देखने को मिला? देखो, सबसे पहले तो मैं अपने जो भी मेरे पन्ना प्रमुख यहाँ श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कार्यकर्ता है उनका धन्यवाद करता हूँ। दोपहर से ही 2 बजे से ही उनका आना यहाँ पर चालू हो गया था और गर्मी होने के बावजूद भी, धूप होने के बावजूद भी यहाँ पर डटे रहे और हमारे अध्यक्ष जी का इंतजार करते रहे और हमारे अध्यक्ष जी करीब 6 बजे के करीब यहाँ पर आए और 4 घंटे उनका इंतजार किया। उनके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। और ये हमारा जो पन्ना प्रमुख सम्मेलन है, ये तिगांव विधानसभा का हमारा सम्मेलन था और अभी तक 74 सम्मेलन हमारे अध्यक्ष जी ने कर लिए हैं और 90 के 90 विधानसभाओं में ये सम्मेलन होंगे। और हमारे को आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे लिए हमारे अध्यक्ष जी ने समय निकाला और यहाँ आकर उन्होंने अपना संबोधन किया। राजेश जी, तिगांव विधानसभा क्षेत्र में जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, भाजपा सरकार हरियाणा में हैट्रिक लगाने की रणनीति तैयार की है, लेकिन दूसरी बार भाजपा परचम लहराए तिगांव विधानसभा क्षेत्र में, इसे लेकर क्या तैयारियां हैं?
देखो, गांव की जनता का मैंने अभी पहले भी कहा था कि ऋणी रहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे 97,000 वोट देकर हमारी 90 की 90 विधानसभा में सबसे ज्यादा वोट अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को उन्होंने दी। और जैसा कि आपको पता है कि काम की जो बात करें तो काम की जो थोड़ी गति धीरे हो गई थी कोरोना की वजह से, अब पूरी तेजी से दोबारा सभी काम चल रहे हैं। सड़कों की बात करें, स्कूल की बात करें, चाहे ट्रांसपोर्ट की बात करें या कॉलेज की बात करें, और अपना जो विकास कार्य, सीवर का काम जो अमृत योजना के तहत थोड़ा धीरे हो गया था, दोबारा से सभी सड़कें, सभी जो खरंजे हैं उनका काम तेजी से चल रहा है। और आने वाले समय में जो भी काम रुके हुए थे पूरे हो जाएंगे, और कुछ काम हमारे पाइपलाइन में है उनको भी जल्दी पूरा कर दिया जाएगा। कल मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा और विधानसभा समय पर होंगे। लगभग 1 साल आपके पास है। तिगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए ऐसे कौन से और ड्रीम प्रोजेक्ट है जो 1 साल में आप इन्हें अमली जामा पहनाएंगे? नहीं, हमारे कई ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कई बार मांग की है कि हमारा एक ग्रेटर फरीदाबाद नया सिटी, नया टाउन बसने जा रहा है, वहाँ पर एक टाउन पार्क की मांग की है। और एक हमने एक इंटरनेशनल स्टेडियम के लिए बात की है, जो हमारा जो ग्रेटर फरीदाबाद है वहाँ के बच्चे, वहाँ के युवा वहाँ पर ट्रेनिंग ले सके और आगे देश का, प्रदेश का, जिले का नाम रोशन कर सके। और इस तरह से सब स्टेशन की भी बिजली की बात की है। 2 सब स्टेशन तो हमको मिल चुके हैं, 2 नए सब स्टेशन हमें मिले। एक केंद्रीय विद्यालय की भी हमने मांग की है कि एक केंद्रीय विद्यालय जो पहले पूरे फरीदाबाद में नंबर 5 में ही था, अब एक केंद्रीय विद्यालय हमें अलग से हमारी विधानसभा को, हमारे ग्रेटर फरीदाबाद को मिले। इस तरह के कई मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट है जिनके लिए मैं बार बार अपनी विधानसभा में अपने उसमें मांग रखता आया हूँ। और मुख्यमंत्री जी से भी मैंने कई बार बात की। और एक बाईपास जो मझावली का पुल बनने जा रहा है, उसके लिए एक बाईपास सेक्टर 8 से होता हुआ घरौड़ा गांव तक बने, उसके लिए भी एक मैंने और हमारे माननीय मंत्री मूलचंद शर्मा जी ने, हम दोनों ने मांग रखी है। मैं तिगांव के सफल पन्ना प्रमुख सम्मेलन की राजेश नागर जी को बधाई देता हूं। इससे पहले भी बल्लभगढ़ का मूलचंद शर्मा जी का, हमारे फरीदाबाद का नरेंद्र गुप्ता जी का, सीमा त्रिखा जी का, ये सफल पन्ना प्रमुख सम्मेलन फरीदाबाद के हो गए हैं। आज 74 पन्ना प्रमुख सम्मेलन हमारे संपन्न हो गए हैं। आज करनाल में पन्ना प्रमुख सम्मेलन था, मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में वो स्वयं हाजिर थे। हमारे महामंत्री देवपाल जी वहां थे। आज सुबह महम का पन्ना प्रमुख सम्मेलन था। शमशेर खरकड़ा जी हमारे वहां से नेता हैं, राधा अलावत उनकी पत्नी ने बहुत मेहनत की, और मैं भी सुबह उस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में था। अभी यहाँ तिगांव के पन्ना प्रमुख सफल सम्मेलन का हिस्सा बना हूं, और इस सफलता की सारे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। हरियाणा भर के कार्यकर्ताओं को भी साधुवाद देता हूं, जिन्होंने पन्ना प्रमुख जैसे विषय को सफल बनाया है हरियाणा प्रदेश में। जैसे कांग्रेस की भी लिस्ट जारी होने वाली है, क्योंकि संगठन को लेकर सवाल आप उठाते रहे हैं, लेकिन उनकी भी अब जिला स्तर की लिस्ट जारी होने वाली है। क्या ऐसा है भैया, हो जाए तब देखेंगे। उनकी ऐसी तिथियां, बहुत फेक तिथियां बहुत चली गई हैं, और कांग्रेस में अंतरकल है। अभी मैं देख रहा था उनके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, सब में बहुत आपस में विवाद है, इसलिए कुछ होगा तो तब उस पर कमेंट देंगे। होने वाले पर कमेंट देना अभी बहुत उचित नहीं है। कांग्रेस में जिस प्रकार की अंतर्कलह है हम सबको मालूम है। भूपेंद्र हुड्डा जी ने जिस प्रकार से एक एक नेता को निपटाया था, किसी ने कहा है, शेख सादी ने कहा है कि जिंदगी के रास्ते में जितने पत्थर मेरे सर से टकराए, जब एक एक को पहचाना तो सब मेरे अपने फेंके हुए थे। तो उन्होंने जो लोगों के साथ किया वो लौट कर आ रहा है, और ये जिंदगी का मैं कहूंगा कि फलसफा ही है कि वो चीजें लौट कर ही आती है कि जो आप कहीं ना कहीं दूसरों को देते हैं। हुड्डा साहब हरियाणा नापने की बात करें, पूरे 90 विधानसभाओं में जाएंगे। देखिए, पन्ना प्रमुख क्या है? ये पन्ना प्रमुख विधानसभा का ही है ना। इस पन्ना प्रमुख में हर 15 घर के बीच से एक व्यक्ति आ रहा है ना। इससे ज्यादा साइंटिफिक सभा किसी विधानसभा की हो नहीं सकती, और बीजेपी ने इन्हीं कुछ महीनों में ये 74 सभाएं आज कंप्लीट कर दी हैं। आने वाले दिनों में 16 और हो जाएंगे। SYL को लेकर आप आदमी पार्टी कह रही है कि संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ले अगर बीजेपी को कुछ बहम। देखिए, बहम का विषय नहीं है, समझ का विषय है, और मानवीयता का विषय है, और हक का विषय है। दिल्ली 1050 क्यूसेस पानी पीती है प्रतिदिन, प्रति सेकंड आता है क्यूसेस उसको कहते हैं। 1050 घन फीट पानी प्रति सेकंड।
पूरा हरियाणा 2000 क्यूसेस पानी पीता है। हमारा ये पीने का पानी BML भाखड़ा मेन लाइन, उसके बाद बरवाना नहर, फिर जो है दिल्ली के लिए CLC से जाता है, हरियाणा की नहरों में, वहीं से मुनक से अलग अलग नहरों से पहुंचता है। ये जो BML नाम की नहर है, ये 1959 में बनी थी, 60 साल से ज्यादा पुरानी हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एक अल्टरनेट कैनाल बननी चाहिए। पानी का बहाना जो पंजाब बना के उसको रोक रहा है, नहीं रोकना चाहिए। पानी की मात्रा बार बार मापी जा सकती है, पानी ज्यादा हो तो ज्यादा लिया जा सकता है, कम हो तो कम लिया जा सकता है। अपने घरों में बिजली चली जाती है, हम इन्वर्टर रखते हैं, अल्टरनेट। किसी नई कॉलोनियों में बिजली चली जाती है, हम जनरेटर रखते हैं, अल्टरनेट। सोलर पावर रखते हैं आजकल घरों पर, अल्टरनेट। ऐसे ही पीने के पानी की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए एक कैनाल अति आवश्यक है, और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कैनाल बनाइए। पानी के बारे में तो अभी खुद भगवंत मान का बयान था, जब बाढ़ आई तो हुण ले लो, हुण ले लो, हुण की हो गया, तब कह रहे थे हुण ले लो। तो ये जो है, ये कैनाल मानवीयता के हिसाब से भी और हक हकूक के हिसाब से भी, हरियाणा का 19 लाख एकड़ फीट पानी बकाया है, लेकिन मैं उसकी बहस में नहीं पड़ना चाहता। ज्यादा पानी आया तो 20-25 भी हो सकता है, कम आया तो मापा जा सकता है उस समय, लेकिन इस समय सबसे बड़ी बात है वैकल्पिक कैनाल। और अगर आप पार्टी भगवंत मान केजरीवाल इसको मना करते हैं तो इसका मतलब है वो मानवता के विरोधी भी हैं, और उनको इस प्रदेश से, दिल्ली से और हरियाणा से कोई मतलब एक नहीं। सवाल हो रहा है, अकाली दल से लंबा वास्ता रहा है, आपका संगठन साथ रहा है, आपके साथ में सरकार में रहे, लेकिन सुखबीर बादल कह रहे हैं कि चाहे मोदी सेना भेज दे, चाहे सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश दे, लेकिन वो देखिए, राजनीतिक बयानों से ही इस मुद्दे का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। राजनीतिक बयानों के कारण ही और पक्ष विपक्ष के कारण ही राम जन्मभूमि लटका हुआ था। राम जन्मभूमि सर्वोच्च न्यायालय से आया, सबने माना। अब SYL सर्वोच्च न्यायालय से आया है, सबने मानना चाहिए। कोई भी राज्य कानून से ऊपर नहीं है। अध्यक्ष जी, प्रदूषण बढ़ने के साथ ही पराली का मुद्दा गहराता रहा है और किसानों के चालान होने पर किसानों में भी रोष है। देखिए, संतुलन आवश्यक है। पराली रोकने से पोल्यूशन रुकता है, ये मान्य किया है, और इसके कारण से उसके लिए इंसेंटिव भी दिए गए सरकार के द्वारा कि पराली मत जलाइए, और हरियाणा ने इसमें काफी बड़ी सफलता भी समय के साथ पाई है। और मैं कहूंगा कि और जागरूकता के साथ, क्योंकि पराली अब वेस्ट नहीं है। पराली का उपयोग पैलेट्स बनाने में होता है, ईंधन के रूप में उपयोग होती है, उसके पैसे मिल रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में। आप देख रहे हैं कई सारे जिलों में पैलेट्स बनाने की ऐसे वो लग गई है, बहुत सारी इंडस्ट्री लग गई है, और उसका आगामी ईंधन के लिए हमने उसको बायोफ्यूल के भी, उससे बनने वाले जो है प्लांट हमारे इंडियन ऑयल के और के सब लग गए हैं, और सभी बिजली प्लांटों में भी जो है इस प्रकार के ईंधन का भी इस्तेमाल हो रहा है, और उससे का उसी रूप में उपयोग करना चाहिए जिससे वो ऊर्जा बचे भी, हमारे काम भी आए और हमारा नुकसान भी ना करे। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल लाइव हरियाणा न्यूज 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।